व्हाट इज नेटवर्क एरर। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क एरर क्या होता है। तो दोस्तों नेटवर्क एरर तब आता है जब नेटवर्क रिक्वेस्ट फाइल को सर्च तक पहुंचाने में विफल रहता है, जिससे आपका कंप्यूटर आपके डेटा को सर्च नहीं कर पाता। और इसे कई तरह के नेटवर्क एरर होता है, जैसे ऑनलाइन गेम्स, वेबसाइट, स्ट्रीमिंग मीडिया, वीडियो कॉलिंग और इसी तरह के बहुत सारा डेटा होता है। आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको और भी तरह के नेटवर्क एरर के बारे में बताते हैं जो इन्हें हाई लेवल में होता है, जैसे लॉग, बफरिंग, बैड कॉल क्वालिटी, नो इंटरनेट कनेक्शन, एरोप्लेन मोड। ये बहुत ही पावरफुल मेथड के ज़रिए अटैक किया जाता है। नेटवर्क एरर इस पर भी अटैक मारता है, जिसमें ये कुछ इस तरह के कारण होते हैं, जैसे हार्डवेयर malfunctions, सॉफ्टवेयर बग, नेटवर्क कंजेस्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वेदर कंडीशंस। ये नेटवर्क एरर के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों नेटवर्क एरर एक कोडिंग प्रोफेशनल भी होता है। तो चलिए अब हम आपको नेटवर्क एरर से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बताते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क एरर को कई सेक्टर में यूज किया जाता है। तो दोस्तों नेटवर्क एरर लाने या नेटवर्क एरर को हटाने के लिए कुछ इस तरह के ग्राफिक का यूज किया जाता है, जैसे नेटवर्क एरर टाइप, टूल, हैकिंग, सिक्योरिटी, डेटा ट्रांसफ़र, प्रोटोकॉल, डिवाइस, स्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग, लिनक्स, वेबसाइट, एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी, मेथड, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, सिस्टम, वायरलेस। इसी तरह के ग्राफिक का यूज करके नेटवर्क एरर की कोडिंग की जाती है और इसे अटैक के लिए यूज किया जाता है और नेटवर्क एरर को क्रिएट भी किया जाता है। नेटवर्क एरर के ज़रिए सिक्योरिटी भी दी जाती है। तो चलिए अब हम आपको नेटवर्क एरर के टाइप के बारे में बताते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह के टाइप होते हैं, जैसे सिंगल बिट एरर, बर्स्ट एरर, ट्रांसमिशन एरर, डेटा पैकेट लॉस, नेटवर्क लेटेंसी, configuration failures, hardware failures, syntax error, logic error, runtime error, communication error, compilation error। तो इसमें कुछ इस तरह के नेटवर्क एरर के टाइप होते हैं जो नेटवर्क एरर की तरह आते हैं, जो नेटवर्क एरर को शो करते हैं। आगे हम आपको और भी तरह के नेटवर्क एरर के बारे में बताएंगे। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि इन टाइप को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको नेटवर्क एरर टूल के बारे में बताते हैं, जिनके ज़रिए नेटवर्क एरर को यूज किया जाता है। तो इसमें कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए नेटवर्क एरर को शो किया जाता है, जैसे ipconfig, ping, nmap, wireshark, pathping, putty, speedtest.net, tcpdump, dns checks, netstat, enslookup, traceat, root, traceroute, subnet and ip calculator, datadog, automated troubleshooting, op manager, zabbix, raygun, sentry, bugsnag, rollbar, airbrag, track.js, logrocket, error reception, catch.js, firebase crashlytics, jira। तो इन सभी टूल को यूज करके आप नेटवर्क एरर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क एरर हैकिंग क्या होता है। तो नेटवर्क एरर हैकिंग एक साइबर अटैक है जो आपके किसी भी डेटा को एक्सेस करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में चल रही सर्विस को एरर शो करने लगता है, जिसकी वजह से यूजर रॉन्ग डेटा को सिस्टम में एक्टिवेट कर देता है और उसका सारा डेटा हैकर यूज कर लेता है और उसे के सिस्टम को लॉस कर देता है। तो दोस्तों नेटवर्क एरर हैकिंग एक बहुत ही खतरनाक प्रोफेशनल होता है। नेटवर्क हैकिंग या एरर हैकिंग का यूज़ तब किया जाता है जब किसी भी कंट्री पर साइबर अटैक मारा जाता है। एरर हैकिंग को
यूज करके आप किसी भी कंट्री पर साइबर अटैक मार सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह का डेटा का यूज करके कंट्री लेवल की हैकिंग की जाती। तो दोस्तों एरर को आप किसी भी टाइप के हैकिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह के टाइप्स होते हैं जैसे हैकिंग एरर, सिक्योरिटी एरर, प्रोग्रामिंग एरर, स्क्रिप्ट एरर, सॉफ्टवेयर एरर, कोडिंग एरर, एप्लीकेशन एरर, वेबसाइट एरर, डिवाइस एरर, लिनक्स एरर, नेटवर्क एरर, कंप्यूटर एरर, मोबाइल एरर, सिस्टम एरर, ब्राउज़र एरर। इसी तरह के बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिन्हें हैकिंग एरर में यूज किया जाता है। एरर सिस्टम की हैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क एरर वेबसाइट क्या होता है। तो दोस्तों नेटवर्क एरर वेबसाइट भी वेबसाइट को ओपन करते ही, जैसे आप वर्किंग की वेबसाइट ओपन करते हैं या इंफॉर्मेशन की वेबसाइट ओपन करते हैं या डेटा की वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर वीडियो वेबसाइट को ओपन करते हैं या फिर किसी भी डाउनलोडिंग वेबसाइट को ओपन करते हैं, ऐसी बहुत सी वेबसाइट होती है। जब आप उन्हें एरर दिखाता है तब आप उनकी सिक्योरिटी हैकिंग कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती है जिनमें कुछ इस तरह का डेटा का यूज किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इनमें कौन कौन से वेबसाइट एरर आते हैं। जैसे 404 not found, 401 unauthorized, 500 internal server error, 400 bad request, 410 gone, 5xx server error, 502 server temporarily overloaded, certificate error। इसी तरह के बहुत से सारे एरर होते हैं जो वेबसाइट पे दिखते हैं और इसमें कुछ इस तरह के वेबसाइट एरर होते हैं जो हैकिंग और सिक्योरिटी में यूज किया जाता है। जैसे bad request, internal server error, not found, forbidden, service unavailable, request timeout, service temporarily overloaded, DNS resolution errors, loading speed issues, mobile responsiveness issues, security certificate, unauthorized, broken links, not implemented, connection refusals, file contains no data। टूल्स और कोडिंग का यूज करके हैकिंग और सिक्योरिटी का यूज किया जाता है और ये बहुत ही हार्मफुल प्रोफेशनल होता है। आगे हम आपको इनके जितने भी टूल या कोडिंग टाइप होते हैं उन्हें किस तरह से हैकिंग या सिक्योरिटी में यूज किया जाता है वो बताएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको नेटवर्क एरर डेटा के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन होती है जिनके जरिए नेटवर्क एरर का डेटा मॉनिटरिंग किया जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन एरर, ट्रांसफ़र एरर, सिक्योरिटी एरर, हैकिंग एरर, डिज़ाइन एरर, सिस्टम एरर, कंप्यूटर एरर, डेटा एरर, डाउनलोड एरर, अपलोड एरर, इंटरनेट एरर, स्क्रिप्ट एरर, कोडिंग एरर, प्रोग्रामिंग एरर, लिनक्स एरर, डेस्कटॉप एरर, ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, नेटवर्क एरर, सिम नेटवर्क एरर, विंडो एरर, मोबाइल एरर। तो दोस्तों और भी बहुत से तरीके का डेटा होता है जो एरर के जरिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एरर को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो इसमें कुछ इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिनके जरिए आप किसी भी एरर की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कहेगी या किसी भी एरर को कैसे बनाया जाता है, उनकी कुछ इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इल्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, C# और भी ऐसे बहुत से सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिन्हें हम आपको आगे बताएंगे।
कि इनके ज़रिए किस तरह से एरर डिज़ाइन की जाती है। और दोस्तों प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह के एरर आते हैं जिनके ज़रिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको वो कुछ इस तरीके का एरर शो होता है, जैसे syntax error, semantic error, logic error, arithmetic error, resource error, compilation error, runtime error, interface error, linker error, time limit exceeded error। तो कुछ इस तरह के एरर होते हैं जो आप प्रोग्रामिंग करते समय आपको दिखाया जाता है।